गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स, रेट ऑफ द रिएक्शन, फैक्टर इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे रेट इक्वेशन की। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन क्या होता है इस पे चलते हैं हम लोग। मान लिया कोई रिएक्शन है, ए अमाउंट ऑफ ए विद द बी अमाउंट ऑफ द बी फॉर्म द प्रोडक्ट पी। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है ली चैटलर प्रिंसिपल लॉ ऑफ मास एक्शन। मास एक्शन क्या कहता है? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। Rate directly proportional to the A amount of A and B amount of the B। proportional चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा K। K is the constant, that is the rate constant। इसी रेट कांस्टेंट K को हम लोग स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कहते हैं। अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? अगर मान लिया कॉन्सेंट्रेशन A और B 1 हो, इफ़ ए इक्वल टू 1 बी इक्वल टू 1, तो रेट किसके बराबर आएगा? के। तो आप क्या कह सकते हो? रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज यूनिट। इट मीन्स एट द पर यूनिट मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट the rate of the reactions are called is the rate constant। पर यूनिट मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वही हमारा रेट कांस्टेंट कहलाता है, और यही एक्सप्रेशन हमारा रेट इक्वेशन कहलाता है। क्लियर। तो रेट इक्वेशन क्या है? जब हम रेट कांस्टेंट के टर्म्स में रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करें। चलिए आगे आते हैं, बात करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? मानिए कोई एक रिएक्शन है, ए अमाउंट ऑफ ए विद द बी अमाउंट ऑफ बी फॉर्म द प्रोडक्ट। अगर जो कॉन्सेंट्रेशन के रिएक्टेंट्स के कॉन्सेंट्रेशन के आपके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं वो इक्वल या इक्वल ना हो, इन्हीं के सम कर दिया जाए तो वही हमारा कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इट मीन्स the sum of the molar concentration of reactant in a rate expression, sum of the power of the molar concentration of the reactant in rate law expression, that's are called is order of reaction। किसी भी रेट ला एक्सप्रेशन में जो रिएक्टेंट्स पे मोलर कॉन्सेंट्रेशंस पे जो पावर लगे होते हैं उन्हीं पावर्स का सम कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जैसे हमने देखा ए अमाउंट ऑफ ए विद द बी अमाउंट ऑफ द बी इक्वल टू प्रोडक्ट पी। अगर रेट बराबर हो के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, तो एक्स और वाई जो है इक्वल भी हो सकता है, ए और बी के इक्वल नहीं भी हो सकता। तो यही सम ऑफ एक्स एंड वाई क्या कहलाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शनल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ज़ीरो भी हो सकता है और होल नंबर भी हो सकता है। क्लियर। फिर कहता है अगर हम क्लासिफिकेशन करें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इफ रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन ओनली वन रिएक्टेंट दैट आर द फर्स्ट ऑर्डर। जो एग्जांपल मैंने लिया है 12O5 NO2 प्लस हाफ O2। डिकम्पोजिशन हुआ, केवल एक रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो फर्स्ट ऑर्डर, दो रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो सेकंड ऑर्डर, तीन रिएक्टेंट पे डिपेंड करेगा तो थर्ड ऑर्डर, फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा तो फ्रैक्शनल ऑर्डर, और ज़ीरो पे डिपेंड करेगा तो कहलाएगा ज़ीरो ऑर्डर। मैंने आपको ये समझाया, कुछ एग्जांपल दिए आपको, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ज़ीरो ऑर्डर और फ्रैक्शनल ऑर्डर। जैसे फर्स्ट ऑर्डर का है N2O5 टूट रहा है,
NO2 प्लस हाफ O2 में, तो डिपेंड किया है रेट N2O5 पे, तो फर्स्ट ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर H2 प्लस I2 2HI, रेट डिपेंड कर रहा है H2 और I2 पे, तो सेकेंड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर में 2NO प्लस O2, रेट डिपेंड कर रहा है NO प्लस O2 पे, तो थर्ड ऑर्डर। फ्रैक्शनल ऑर्डर, यहाँ रेट डिपेंड कर रहा है CH3CHO पे पावर 3/2, तो फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और ज़ीरो ऑर्डर, जब रेट डिपेंड कर रहा है अमोनिया के ज़ीरो पावर पे, तो कहलाएगा ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, किसी भी रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, फॉर ए ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के A⁴ मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे ज़ीरो पावर है, तो हो जाएगा 1, तो यूनिट हो जाएगी जो रेट कांस्टेंट की यूनिट, वही उसकी यूनिट मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की सेकंड इनवर्स। सेकंड ऑर्डर के लिए यूनिट होती है मोल इनवर्स स्क्वायर लीटर सेकंड इनवर्स। थर्ड ऑर्डर के लिए होती है आपका यही। लेकिन अगर इसको जनरली एक्सप्रेस करना चाहें हम एक फार्मूले के फॉर्म में, तो आप लोग लिख सकते हैं फार्मूला मोल 1 - n लीटर 1 - n - 1 सेकेंड इनवर्स, या आप इस तरह से लिख लीजिए मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 - n, मोल लीटर इनवर्स पे पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्लियर। मोल लीटर इनवर्स पे पावर पूरे पे 1 - n सेकेंड इनवर्स। इस पे आप वैल्यू को रख कर क्या कर सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों आज हम लोगों ने बात की रेट ऑफ द रिएक्शन की। क्लियर। क्या होता है रेट ऑफ द रिएक्शन के बाद रिएक्शन रेट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसकी रिएक्शन रेट जो फर्स्ट ऑर्डर और ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, इन्हीं के इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन की। थैंक यू वेरी मच।